आप आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल गठबंधन की सरकार बनाओ। हिसाब तो हुड्डा का 10 वर्ष का मैं चढ़ने का काम करूंगा। हम हिसाब मांगेंगे नहीं, हम तो हिसाब करेंगे और ऐसा हिसाब करेंगे कि 3 पीढ़ियां याद रखेगी कि लुटेरों के साथ क्या होता है। तो दोस्तों, अभय सिंह चौटाला का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसके अंदर वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हुड्डा साहब का हिसाब करेंगे और ऐसा हिसाब करेंगे कि उनकी आने वाली 3 पुश्तें याद रखेगी। अब इसी विषय को लेकर जुड़ते हैं कांग्रेसी नेता वजीर सिंह पुनिया से और जानने की कोशिश करते हैं आखिर इस विषय को लेकर उनका क्या कुछ कहना है। तो जुड़ते हैं पुनिया साहब से। पुनिया साहब, क्या मेरी आवाज आप तक पहुँच पा रही है? जी पुनिया साहब, अभय सिंह चौटाला का एक वीडियो वायरल हो रहा है, इसको लेकर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। अभय चौटाला जी जो कह रहे हैं ना 3 पीढ़ियों का हिसाब है, 3 पीढ़ियाँ याद रखेंगी, ये तो वक्त बताएगा किसकी पीढ़ी याद रखेगी किसकी नहीं रखेगी। और बात करूँ घोटालों की, 2000 में जब ये सत्ता में आए और 5 तक इन्होंने पूरे प्रदेश को जमकर लूटा नेलो पार्टी में। उसके बाद 2014 में इनकी एक इसका भतीजा जिसने अपनी अलग से जसपा पार्टी बनाई, 4.5 साल तक इस प्रदेश को जम के लूटा उन्होंने। धान घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, शराब घोटाला, एयरपोर्ट घोटाला, ये तो इतनी तो और भी लंबी फहरिस्त है। और जो जनता ने इनको नकार दिया, आज हरियाणा के अंदर ही नेल्लो और जसपा खत्म हो चुकी है। ये वोट काटो लोग वोट है, लोगों समझ में आ गए वोट काटने का काम करते हैं और जनता ने इनको नकार के घर बैठा दिया। इसका ताज़ा उदाहरण लोकसभा चुनाव है, ये 0 कर दिए बिल्कुल। और ये अब फ्रस्ट्रेशन में ऐसे बयान दे रहे हैं। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक स्वतंत्र सेनानी परिवार से हैं, फ्रीडम फाइटर फैमिली से हैं और आज मार्क्सिस्ट के लीडर हरियाणा के अंदर बहुत बड़े कद्दावर नेता है। और उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरी हरियाणा में सरकार बनने जा रही प्रचंड बहुमत के साथ। इनका गठबंधन पहले भी हुआ था, बीएसपी को नया नहीं है, उस टाइम भी क्या असर हुआ था, इनका सफाया हुआ था। और कांग्रेस बहुत मजबूत पार्टी आज, और इनको लग रहा है सरकार बना रही कांग्रेस पार्टी, इनका कहीं वजूद नहीं है, ये तो वोट काटने का काम करते हैं और बीजेपी के एजेंट के रूप में काम करते हैं। जब राज्यसभा की बात आई तो चौटाला ने किसको वोट दिया था? बीजेपी को। किसानों का तहसील अपने आप को बताते हैं, कंडेला कांड किसने किया था, किसके राज्य में था, आप सबको मालूम है। तो कहा है कि किसान की तहसील तो बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के साथ काम करते हैं और बीजेपी को जिंदा करने वाले यही लोग हैं। अब दोस्तों, इसी विषय को लेकर हमारे साथ खास बातचीत के लिए अन्नू सूरा जी जुड़ चुकी हैं, INLD की प्रदेश प्रवक्ता हैं, तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अन्नू सूरा जी, सबसे पहले तो माफी चाहूंगा आपको इतना इंतजार कराया। जी आकाश जी, धन्यवाद आपका और आपके सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। अन्नू सूरा जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से अभय सिंह चौटाला का एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनको बहुत कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जिस कांग्रेस की ना तो सेंटर में सरकार है ना हरियाणा के अंदर सरकार है, आखिर उसके ऊपर जो लगातार जो सवाल उठाए जा रहे हैं, ये क्या दर्शाता है? क्या INLD को ऐसा लग रहा है कि क्या आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार हरियाणा के अंदर बन सकती है? जी, मैं यहाँ ये स्पष्ट करना चाहूँगी कि अगर आप कांग्रेस या हुड्डा या कोई भी और कांग्रेसी नेता के बारे में मुझसे सवाल करोगे तो जवाब मैं भी दूंगी। तो इस तरह का कोई जवाब आपने सुना होगा, क्योंकि मीडिया में बातें होती हैं, उनकी आजकल रील बना ली जाती हैं। तो मैं तो यहाँ ये कहना चाहूँगी कि ज़रूर किसी कांगू मीडिया ने कोई ऐसी बात पूछी होगी, और यहाँ मैं कांगू मीडिया का स्पेशली जिक्र करना चाहूँगी। मीडिया की एक नई वैरायटी आई है, जिस तरीके से हम 5-6 साल से सुन रहे हैं गोदी मीडिया, उसी तरीके से कांगू मीडिया भी है, जो शाम को 2 लोग बैठ के कांग्रेस चिल्लाते हैं और एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं कांग्रेस के पक्ष में। तो बिल्कुल, अगर आप कांग्रेस या हुड्डा साहब के बारे में मेरे से पूछोगे तो जवाब तो मैं भी दूंगी जी। क्या पत्रकार के किसी सवाल का जवाब देना गलत है? बिल्कुल, आपने ये कहा कि ना तो वो केंद्र में है ना वो हरियाणा में है, लेकिन वो विपक्ष की पार्टी तो है, तो उनके बारे में अगर पूछा जाएगा तो हम क्यों ना बोलें। अन्नू सूरा जी, हरियाणा के अंदर जो है विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या INLD और BSP का जिस प्रकार से गठबंधन हुआ है,
क्या वो टक्कर अपनी सीधी सीधी कांग्रेस से मान रहे हैं या बीजेपी से मान रहे हैं? आप क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? जी, जो हालात हैं, बीजेपी तो धरातल पे आज बहुत बुरे हालात में है, तो डेफिनेटली मैं भी ये कहूँगी कि जो लड़ाई है वो तो गठबंधन और कांग्रेस की है, और जिसके अंदर निश्चित रूप से गठबंधन का पलड़ा भारी रहने वाला है। और यहाँ पे मैं ख़ास तौर से जैसे अभी आपका सवाल था कि कांग्रेस पे इतना गुस्सा क्यों, कांग्रेस पे गुस्सा क्यों ना करें। कांग्रेस जिस तरीके से काम कर रही है, जो उनका वर्किंग पैटर्न है कि भाजपा से लोग नाराज़ हैं तो बिना कुछ करे हमारी तरफ आ जाएंगे। मैं स्पेशली जिक्र करना चाहूँगी बरवाड़ा हल्के में मैं अभी फ़िलहाल एक्टिव हूँ, तो बरवाड़ा के अंदर कांग्रेस के नाम पे कौन लोग हैं और वो बड़े ज़ोर शोर से कहते हैं कि हमारी तो गिनती 20,000 से शुरू होती है। तो मैं यहाँ बहुत स्पष्टता से कहना चाहूँगी कि बंद भी 20 पे ही होती है, बंद भी 20 पे ही होती है। आपकी जितनी गिनती टोटल है ना, इतनी गिनती तो हम शहरों में कर लेंगे अगर हमारे ज़्यादा समाज सेवी टिके रहे। तो भाजपा के कुछ एजेंट घूम रहे हैं जिनका मकसद है ग्रामीण वोटर को बिखेरना, जो भाजपा के विरोध में वोट देगा। तो मैं लोगों को ये समझाना चाहूँगी कि भाजपा और कांग्रेस की चाल को समझिए, ये एक ही तो हैं। क्यों ना हम बोले कांग्रेस के बारे में, भाजपा के बारे में तो बोलने को कुछ बचा ही नहीं, जनता ने देख लिया है क्या किया है उन्होंने पिछले 10 साल में। लेकिन जो कांग्रेस के एजेंट घूम रहे हैं, खासकर मैं बरवाड़ा हल्के में देख रही हूँ, इसलिए मैं बरवाड़ा का जिक्र करूँगी कि जो बरवाड़ा के अंदर कह रहे हैं कि हम बादशाह हैं आज की तारीख में, तो उन बादशाहों को भेजो ना नड़वा, टक्कर मारे जाके गंगवा को। भाजपा का ही है ना गंगवा। ये क्या है कि बुआ वाले कांग्रेसी और मामा वाले भाजपाई, ये क्या हो रहा है? आप लोग बड़े सियाने हो कि आप इस तरीके से लॉबी बना के भाजपा के साथ चलते हो। अगर भाजपा से टक्कर लेने की हिम्मत कांग्रेस की है तो जिनको थापी मार मार के बरवाड़ा हल्के में छोड़ रखा है उनको भेजो आप नड़वा हल्के में कि जाके मारो टक्कर। भाजपा के डिप्टी स्पीकर है ना, वहाँ पे जाके मारो टक्कर। चलिए अन्नू सूरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपकी खबर से जुड़ने के लिए। धन्यवाद सर। तो दोस्तों, ये थे अन्नू सूरा जी, INLD के प्रदेश प्रवक्ता। इनके द्वारा जो कुछ कहा गया उससे आप कितने सहमत हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे आकाश नापा को जरूर बता रहे हैं। इन तस्वीरों के साथ मैं आकाश नापा लेता हूँ इजाजत। बहुत जल्द मिलूंगा शहर की दूसरी किसी गतिविधि के साथ। जब तक के लिए सभी दर्शकों का आपकी खबर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।